चैत्र नवरात्रि की 9 दिनों की महिमा और पूजा विधि। क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ एक साधारण धार्मिक पर्व नहीं है। यह एक रहस्यमयी यात्रा है जिसमें शक्ति, तपस्या और विश्वास का अद्भुत मिलाजुला रूप देखने को मिलता है। हर दिन एक नई शक्ति का आवाहन किया जाता है और इन 9 दिनों में छिपा है संसार के सबसे गहरे रहस्यों में से एक। चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं जहां हम जानेंगे नवरात्रि के इन 9 दिनों की महिमा और पूजा विधि के बारे में। क्या आप तैयार हैं? कहानी का आरंभ। एक गांव में एक साधारण से ब्राह्मण का परिवार रहता था, लेकिन ये परिवार एक रहस्यमयी शक्ति से जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि इस परिवार के पूर्वजों ने लंबे समय पहले चैत्र मास की नवरात्रि के दिनों में एक अद्भुत तपस्या की थी, जिसके बाद वे शक्ति के अज्ञेय रूप से जुड़ गए थे। इस परिवार का जीवन नवरात्रि के 9 दिनों के आयोजन से गहरा संबंध रखता था। आध्यात्मिक शांति की तलाश में एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन अपने माता पिता से सुनकर इस परिवार के पास गया। अर्जुन ने सुना था कि इस परिवार की पूजा विधि इतनी अद्भुत है कि इससे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और इंसान को अंतर्निहित शक्ति का एहसास होता है। अर्जुन ने परिवार के बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या सच में चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में कोई रहस्यमयी शक्ति सक्रिय होती है? बुजुर्ग हंसे और कहा, तुम्हें केवल श्रद्धा और विश्वास से इन दिनों को बिताना होगा। लेकिन याद रखना, ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये शक्ति का महान प्रवाह है। चैत्र नवरात्रि की महिमा। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल मार्च-अप्रैल के बीच आती है। ये पर्व माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है, जिसमें 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये समय शक्ति के जागरण और आत्मा की शुद्धि का होता है। किंवदंती है कि जब महिषासुर जैसे राक्षस ने देवताओं को परेशान किया था, तब देवी ने 9 रूपों में प्रकट होकर महिषासुर का संहार किया। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन एक अलग रूप की पूजा होती है और ये दिन भर के साधना और तपस्या का होता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों के भीतर एक साधक को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धि मिलती है, जो उसे जीवन के संघर्षों से उबारती है। 9 दिन और 9 रूपों की पूजा विधि। 1. पहले दिन शैलपुत्री पूजा। पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य अपने जीवन से आलस्य को दूर करना है। इसे शुरू करने के लिए साधक को गोधूली वेला में स्नान करने के बाद संकल्प लेना चाहिए और फिर माता की पूजा करनी चाहिए। गाय के घी का दीपक लगाकर उनके चरणों में फूल चढ़ाने से भक्तों को मानसिक शांति मिलती है। 2. दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी पूजा। माँ ब्रह्मचारिणी को तप और साधना की देवी माना जाता है। दूसरे दिन पूजा विधि के अनुसार पूजा स्थल पर ताजे फूल और फल चढ़ाएं और हर कार्य में तपस्विता और संयम का पालन करें। ये दिन भक्ति और तपस्या की महत्वता को समझाने वाला है। 3. तीसरे दिन चंद्रघंटा पूजा। माँ चंद्रघंटा की पूजा का उद्देश्य मानसिक शांति और भय को दूर करना है। साधक इस दिन किसी भी प्रकार के डर को नकारकर आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए। माँ के चरणों में ताजे फल अर्पित करें और दिन भर शांति से बैठकर ध्यान लगाएं। 4. चौथे दिन कुष्मांडा पूजा। माँ कुष्मांडा का रूप ब्रह्मांड की सृजन शक्ति का प्रतीक है। चौथे दिन की पूजा से समृद्धि, सुख और समृद्धि का वास होता है। इस दिन साधक को ताजे फल, फूल और जल अर्पित करने चाहिए। ये पूजा वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। 5. पांचवें दिन स्कंदमाता पूजा। माँ स्कंदमाता का रूप अपने पुत्र स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है, जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। इस दिन की पूजा से व्यक्ति में साहस और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। स्कंदमाता की पूजा में सफ़ेद रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। 6. छठे दिन कात्यायनी पूजा। माँ कात्यायनी को विजय की देवी माना जाता है। इस दिन की पूजा से असुरों और बुराई पर विजय प्राप्त होती है। साधक को शुद्ध वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। 7. सातवें दिन कालरात्रि पूजा। माँ कालरात्रि का रूप अंधकार को समाप्त कर उजाले और निखार का प्रतीक है। इस दिन की पूजा से हर प्रकार का भय और दुख समाप्त होता है। साधक को काले तिल और ताजे फूलों से पूजा करनी चाहिए। 8. आठवें दिन महागौरी पूजा। माँ महागौरी की पूजा से मानसिक शुद्धता और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस दिन के आयोजन से जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह होता है। इस दिन साधक को सफ़ेद वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। 9. नौवें दिन सिद्धिदात्री पूजा। ये नवरात्रि का अंतिम दिन होता है और इस दिन की पूजा से सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। साधक को अपने कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए मानसिक शांति और संयम से पूजा करनी चाहिए। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने नवरात्रि के इन 9 दिनों का पालन किया। पहले दिन से ही उसे जीवन में एक नई शक्ति का अनुभव होने लगा। उसके अंदर की डर और निराशा गायब हो गई थी। 9वें दिन पूजा समाप्त होने के बाद उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या ये सच में एक अद्भुत शक्ति है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुमने जो अनुभव किया वही शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम उस शक्ति को जगाते हैं। यही शक्ति है जो हमें जीवन के संघर्षों से उबारने की ताकत देती है। समाप्ति और संदेश।
चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों का उद्देश्य केवल पूजा नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, शक्ति और मानसिक शुद्धि का मार्ग है। यदि हम इन 9 दिनों में पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा करते हैं, तो हम न केवल अपनी बाहरी समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को भी पहचानते हैं। ये थी चैत्र नवरात्रि की रहस्यमयी यात्रा, जहां हर दिन एक नया अनुभव और एक नई शक्ति का दर्शन होता है। अब जब अगली बार नवरात्रि आए, तो इस पर्व को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन न मानें, बल्कि इसे अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने के अवसर के रूप में लें। विश्वास की शक्ति से कुछ भी संभव है।